ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि अकोमोडेशन ढूंढना और अकोमोडेशन ढूंढ के रेंटल स्कैम से बचना। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में घर ढूंढना, अकोमोडेशन ढूंढना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। हर साल यहाँ पे लाखों रेंटल स्कैम्स होते हैं क्योंकि लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फुल गाइडेंस नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि अगर आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो कैसे आप रेंटल स्कैम से बचें और कैसे आपको पता लग सके कि जो ये लैंडलॉर्ड है जिसके थ्रू आप ये घर लेने वाले हैं, जिसका घर आप लेने वाले हैं, वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1.5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं लैंडलॉर्ड को और किस तरीके से आप रेंटल स्कैम से बच सकते हैं। तो रेंटल स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ट्रस्टेड वेबसाइट्स का यूज करना है। ट्रस्टेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे कि आप realestate.com.au पे जा सकते हैं या फिर आप domain.com.au का यूज कर सकते हैं। ये था पहला प्रोसेस स्टेप। उसके बाद या फिर आप फेसबुक में फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के फेसबुक ग्रुप्स है, या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके अपनी जितनी भी आपकी क्वेरी है, आपको किस टाइप का घर चाहिए, कितने BHK चाहिए, वो सारी डिटेल आप वहाँ पे फुलफिल कर सकते हो और बाद में आप डायरेक्ट ही लैंडलॉर्ड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। माउथ टू माउथ आपका कांटेक्ट होगा, आप वहाँ जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। या फिर आप क्या बोलते हैं या फिर आप कर सकते हैं रियल एस्टेट एजेंट, जो कि लाइसेंस्ड है, जिनके पास लाइसेंस है उनका यूज कर सकते हो। एजेंट के थ्रू आप जा सकते हो। एजेंट के थ्रू जाने के लिए आपको सबसे बेनिफिशियल यही है कि आप रेंटल स्कैम से बच जाएंगे उनके लाइसेंस की वजह से, क्योंकि जो रियल एजेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके पास लाइसेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स, कलीग या फिर इंडियन कम्युनिटी के थ्रू भी घर अपने लिए सर्च कर सकते हो, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेड फ्लैग है कि हमारे साथ रेंटल स्कैम होने वाला है या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि जो रेंट आपको मिल रहा है, जब भी आप किसी वेबसाइट्स पे देख रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि कहीं पे रेंट के लिए घर खाली है और जो उसका रेंट है वो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में रेट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेड फ्लैग है, आपके साथ रेंटल स्कैम हो सकता है। या फिर जो लैंडलॉर्ड है या एजेंट है वो आपसे एडवांस में पेमेंट मांग रहे हैं बिना ही लीज का साइन कराए या फिर बिना ही प्रॉपर्टी आपको दिखाए, या फिर आपका लीज साइन नहीं हुआ है लेकिन आपके ऊपर लैंडलॉर्ड जो है वो प्रेशर बना रहा है कि नहीं आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए, हमें रिक्वायरमेंट है, तो भी आपको पेमेंट नहीं करनी है। इसका मतलब है कि ये भी आपके साथ रेंटल स्कैम हो रहा है, यानी कि ये भी एक रेड फ्लैग है। ओके, अब बात आती है कि हम वेरीफाई कैसे करें कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले है, आप जब भी कोई घर देख रहे हैं, किसी के थ्रू ले रहे हैं, तो आप उसकी ID, कॉन्टेक्ट इन्फो मांगिए, जैसे पासपोर्ट है या फिर उसका जो यहाँ का लोकल ID प्रूफ है वो मांगिए, आप उससे वो चेक करिए। आप एजेंट के पास लाइसेंस है या नहीं है, एजेंट का लाइसेंस चेक करिए और उसके बाद आप ये देखिए कि विजिट करिए प्रॉपर्टी। जो आप प्रॉपर्टी आप ऑनलाइन देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी आप फिजिकली जाके वहाँ पे विजिट करिए कि वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने ऑनलाइन दिखाई है वो प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है, वो देखिए आप। कोई भी पेमेंट जो है वो आप एडवांस में मत करिए। ठीक है, और सबसे मेन, अगर लैंडलॉर्ड का कोई भी प्रीवियस रेंटल हिस्ट्री है तो आप उसको चेक करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि लैंडलॉर्ड या फिर जो एजेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है। ओके, उसके बाद आता है स्टेप 3 कि सेफ पेमेंट ऑप्शन कैसे चूज करें कि हमें कोई स्कैम ना हो, हम स्कैम्स में ना फंसे। ठीक है, सबसे पहला है कि कोई भी पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही पे करिए, कोई भी कैश का लेना देना मत करिए।
सेकेंडली रिसिप्ट प्रूफ, कुछ भी आप पे कर रही हैं तो उसका रिसिप्ट और प्रूफ अपने पास रखिए। उसके बाद है आपका कभी भी फुल पेमेंट मत करिए जब तक आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर दिया है। उसके बाद आप जो बॉन्ड है, अगर आप बचना चाहते हैं और स्कैम से, तो आप एक गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड फिल करिए। उससे क्या रहेगा, वो एक प्रॉपर जेन्युइन प्रोसेस हो जाएगा, उससे आपको स्कैम का कोई भी डर नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका लीज एग्रीमेंट टिप्स कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपनी लीज का एग्रीमेंट जो है वो आप साइन कर रही हैं। सबसे पहले तो कोई भी डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही कॉमन चीज है, चाहे वो कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, बिना पढ़े कभी भी साइन मत करिए। अच्छे से लीज की जो एग्रीमेंट है उसको केयरफुली पढ़ लीजिए, चेक करिए कि जो लीज है उसमें जो बॉन्ड है वो कितने का है। लीज एग्रीमेंट टिप्स यानी कि आप जब भी आप अपना कोई लीज साइन करने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में लीज एग्रीमेंट में ही फंस जाते हैं, लीज एग्रीमेंट के साथ ही हमारे साथ स्कैम हो जाता है। सबसे पहला चीज हमें पॉइंट में रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले हमें उसे बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल है, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है, बॉन्ड जो है वो आपको कितने टाइम का भरना है, और जो लीज का एग्रीमेंट है वो कितने टाइम का है, बिल्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट रहेगी, अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसका पेमेंट कौन करेगा, आप करेंगे या फिर लैंडलॉर्ड की तरफ से होगा। हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली पढ़िए, समझिए, और उसके बाद ही लीज का जो एग्रीमेंट है वो आप साइन करिए। और एक चीज और, अपने पास डिजिटल कॉपी हमेशा अवेलेबल रखिए। ठीक है, तो ये कुछ लीज एग्रीमेंट साइन करने से पहले आप लोगों के लिए टिप थी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आ रही होगी, आपके काम आएगी। उसके बाद अगर आपको स्कैम्स अवॉइड करना है तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे रही हूँ। सबसे मेन है, आप प्रेफर करिए कि वेरीफाइड एजेंट के थ्रू जाइए। दूसरा है, कभी भी एडवांस पेमेंट मत करिए। कोई भी आपको चाहे कितना भी प्रेशर करे, आप बिना देखे बिना पढ़े अपने लीज एग्रीमेंट को साइन मत करिए। ठीक है, क्रॉस चेक करिए गूगल पे कि जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।